हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। नदी अपवाह तंत्र में क्या होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रवाहित होती है। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ में ही निकलती है और छत्तीसगढ़ में ही विसर्जित हो जाती है। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर से आती है और छत्तीसगढ़ में किसी नदी से मिल जाती है। अपवाह तंत्र में हम देखते हैं आगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 तरह के अपवाह तंत्र है। अपवाह मतलब देखिए, एक जो मेन नदी होती है, ये अगर नदी, इसका नाम हम दे देते हैं अभी के लिए ए, और इसमें कहीं से ये नदी आ रही है बी, ये कहीं से नदी आ रही है सी, या इधर से कहीं नदी आ रही है डी, लेकिन ये जो बी सी डी नदी ए में मिल जाती है, तो मतलब ए का वर्चस्व क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ए अपवाह। क्या कहेंगे, ए अपवाह तंत्र। ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर बी में कोई नदी आ जाती है, ऐसे मिलती है, ठीक है, अगर पे सिर्फ तो इस नदी के, बी नदी के बारे में ही बात करेंगे, तो बी भी अपने आप में एक अपवाह तंत्र बना लेता है। ठीक है। उसमें कोई भी नदी मिल सकती होगी, जैसे ई एफ जी। ठीक है। तो इस तरह से अपवाह होता है, जिस नदी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा होता है, उस नदी में जितनी नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है, उसे हम उस नदी के नाम से अपवाह तंत्र कहते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है। पहले मतलब 2 साल पहले तक 4 कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब 5 नदी अपवाह तंत्र को कंसीडर किया जाता है। पहला है आपका महानदी अपवाह तंत्र, जो 56.15% फैला हुआ है। महानदी अपवाह तंत्र, ये जो आपको येलो वाला एरिया दिख रहा है, ये ये है आपका महानदी अपवाह तंत्र। महानदी आपका धमतरी से निकलती है और ये कुछ कांकेर से ऐसे होते हुए आपके रायगढ़ से क्या है, उड़ीसा की तरफ, इसका जो बहाव है वो पूर्व दिशा की तरफ होता है और ये उड़ीसा में मिल जाती है। ठीक है। दूसरा है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। ये देखिए आप, जो ये नीचे छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग जो है, ये जो हरा कलर में दिख रहा है आपको, ये आपका आएगा गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है। तीसरा है आपका सोन अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग, ये देखिए यहाँ पे जो ये पर्पल कलर है, ये वाला एरिया, ये आपका आता है सोन अपवाह तंत्र। ठीक है। चौथा है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र देखिए, ये जो रेड वाला है, ये है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, जिसका 1.03% ही आपका छत्तीसगढ़ में है। पांचवा है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र, ये बहुत थोड़ा सा इधर आपका कवर्धा एरिया में मिलेगा, ये आपका है नर्मदा अपवाह तंत्र। तो देखिए, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन सी नदी का कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ में होता है। महानदी का है 56.15%, गोदावरी अपवाह तंत्र का है 28.64%, सोन अपवाह तंत्र का है 13.63%, ब्राह्मणी का है 1.03% और नर्मदा का है 0.55%। इसलिए इस 5 अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग सबसे छोटा अपवाह तंत्र है आपका नर्मदा, जो ये है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, देखिए ये सबसे ज़्यादा एरिया को घेर रहा है, ये आपका हो गया महानदी। महानदी वाला जो है वो आपका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। आपको मैंने पहले, मतलब इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है छत्तीसगढ़ का मानचित्र और उसके संभाग के बारे में। ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो संभाग है, ठीक है, बीच वाले संभाग, 3 संभाग है यहाँ पे। एक आपका दुर्ग, रायपुर, ठीक है, और बिलासपुर संभाग। तो इस 3 संभाग में, ये 3 संभाग में आपका महानदी अपवाह तंत्र का, नदियों का अपवाह तंत्र आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। कितने संभाग में फैला हुआ है, मैक्सिमम 3 संभाग। कौन सा, दुर्ग, रायपुर, सॉरी, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है। आगे चलते हैं। महानदी अपवाह तंत्र, इसका जो उद्गम है सिहावा पर्वत के खरसिया नामक स्थान से धमतरी से होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, ये है आपका धमतरी। ठीक है। धमतरी से आपका होता है, उसके बाद कटक उड़ीसा के निकट ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपका
धमतरी है, यहाँ से ऐसे निकलते हुए ये बालोद, महासमुंद, ऐसे रायगढ़, जांजगीर चांपा से ये उड़ीसा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपका ये महानदी का अपवाह क्षेत्र है। ये रहा आपका धमतरी, जहाँ से ये ऐसे निकल के ये आपका उड़ीसा में मिल जाती। ठीक है, कुल लंबाई है इसका 858 किलोमीटर। कभी कभी किसी बुक्स में या किसी एग्जाम में इसे 851 किलोमीटर भी दे दिया जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी है, जो 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, जिसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है। वैसे तो महानदी, एक चीज़ ध्यान रखिए, महानदी सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में उसका प्रवाह जो है 286 किलोमीटर है और शिवनाथ का 290 है। इस हिसाब से प्रवाह के हिसाब से शिवनाथ बड़ी है और लंबाई के हिसाब से महानदी बड़ी। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ये बहता है। मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में बहता है। तट पर स्थित स्थल, देखिए महानदी के तट पर कौन कौन से शहर आता है आपका, राजिम, गरियाबंद, सिरपुर, पलारी, ये है आपका बलौदा बाजार, शिवरी नारायण, ठीक है, और चंद्रपुर, ये दोनों आपके जांजगीर चांपा में आते हैं। ठीक है, ये शहर आपके महानदी के तट पर स्थित है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र जो ये आपका महानदी है, ये आपके 9 जिलों में होते हुए छत्तीसगढ़ से बाहर की ओर प्रवाह करती है उड़ीसा में। तो देखिए ये पहला है आपका धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका प्राचीन नाम है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, महानदी के बारे में। तो प्राचीन नाम है उसका कनक नंदिनी। सतयुग में और वायु पुराण में कहते थे नीलोत्पला, द्वापर युग में कहते थे चित्रोत्पला, वर्तमान में हम महानदी के नाम से जानते हैं, लेकिन अन्य नाम भी हैं इसके, जैसे ऋषि तुल्या और जयदेव। ठीक है, प्राचीन नाम आपको कनक नंदिनी, ये चीज ऐसे याद करना, प्राचीन में क्या बोलते थे, कनक नंदी। सतयुग में नीलोत्पला, जैसे नीला रंग, देखो 7 रंग होता है ना, 7 रंग से बनता है, उसमें से एक रंग होता है नीला। तो इस तरह से 7, फिर 7 रंगों में, यहाँ पे देखिए 7 रंगों में आपका नीला, तो सतयुग में क्या कहेंगे इसको, नीलोत्पला। द्वापर युग, द्वापर युग में आपका चित्रोत्पला। द्वापर मतलब क्या होता है, द्वार या गेट समझ सकते हैं, जो हमारा अभी का दरवाजा होता है। ठीक है, तो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे वैसे ही बहुत सुंदर हमको क्या मिलेगा, चित्र मिलेगा। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि द्वापर युग में आपका चित्रोत्पला। ठीक है, ये 2 चीज ऐसे ही याद कर सकते हो, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ। वर्तमान में तो महानदी बोलते ही हैं। अन्य है आपका ऋषि तुल्य और जयदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा एवं जीवन रेखा, हम महानदी को कहते हैं, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, 858 किलोमीटर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपका शिवनाथ, 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान की ढाल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, और जो आपका महानदी है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। ऐसे मतलब यहाँ पे अगर आपका धमतरी है तो ये इस तरह से ऐसे होते हुए ये आपका पूर्व दिशा की ओर बहती है, मतलब ये दक्षिण से निकलती है और ये इस तरह से पश्चिम से होते हुए ये पूर्व दिशा की ओर बह जाती है। नामकरण जो इसका है वो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर है। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत केशकाल घाटी है।
केशकाल घाटी जो कोंडागांव के में आता है, कहा जाता है कि केशकाल घाटी जो है वो महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में तेल नदी प्रवाहित होती है देवभोग गरियाबंद। जो आपका गरियाबंद है, इस तरफ से, यहाँ से आपका गरियाबंद है, वहाँ से आपका तेल नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। मैंने बताया है ये आपका महानदी जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में। महानदी पर उड़ीसा में कटक के समीप हीराकुंड बांध बना है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज राजिम में प्रस्तावित है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसकी लंबाई 1830 मीटर है। महानदी के पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव व नदी गांव के मध्य है। इसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध या केलो बांध केलो नदी पर रायगढ़ जिले में है। ठीक है। अब देखिए महानदी की सहायक नदी, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक जिस नदी का वर्चस्व होता है उसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है, तो महानदी की भी सहायक नदी है जो उत्तर और दक्षिण, जैसे ये है आपका महानदी दिख रहा है, ये आपका धमतरी से निकल रहा है, ये उड़ीसा में है ना। तो ये जब निकलती है तो ये वाला आपका डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया, ये उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम। तो यहाँ से कुछ नदियाँ इस दिशा से आके मिलती है, कुछ नदियाँ यहाँ से ऐसे मिलती है महानदी में, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये है आपका उत्तर की तरफ से आने वाली नदियाँ। ठीक है। उत्तर की तरफ से आने वाली नदियाँ हैं आपका शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब। ठीक है। ये आपका दक्षिण दिशा की ओर से जाने वाली नदियाँ हैं। दूध, सिलियारी, पैरी, सोंडूर, सूखा, जोंक, लात। ये सारी नदियों के नाम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन से और किस जिले से आ रही है। अगर आपको ये भी याद है कि आपको किस जिले से आ रही है तो आप उसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि कैसे आ रही है। उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर आपको छत्तीसगढ़ का मानचित्र अच्छे से याद करना है तो आप मेरा मानचित्र वाला वीडियो जाकर देखिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या क्या है इस हिसाब से। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए महानदी की सहायक नदी दूध नदी जो है उसका उद्गम जो होता है वो होता है मलाज खंड की पहाड़ी कांकेर। विसर्जन महानदी में होता है। महानदी की सहायक नदी है। प्रवाह क्षेत्र इसका कांकेर बस में है। विशेष मलाज कुंड जलप्रपात स्थित है। अब देखिए दूध नदी कहाँ है, मलाज खंड पहाड़ी कांकेर। ठीक है। मलाज खंड और कहीं पे मलाज कुंडम। तो देखिए कांकेर और दूध नदी दोनों को रिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है। आपने कुंड सुना है, जो जैसे ऋषि मुनि लोग रखते हैं कुंड, तो समझिए उस कुंड में वो दूध भर के ले जा रहे हैं। इस हिसाब से आपका मलाज कुंड में आपका दूध नदी है और दूध नदी कहाँ पड़ेगा, कांकेर। ये तीनों को आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा दूध नदी का। देखिए ये यहाँ पे है आपका दूध नदी। ठीक है। ये है आपका उद्गम मलाज खंड पहाड़ी कांकेर। इसका विसर्जन जो है यहाँ पे आपका कांकेर में ही हो जाता है, महानदी में। ठीक है। ये महानदी की सहायक नदी है। किस ओर से जाती है, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है। दूसरा है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी धमतरी में निकलती है और धमतरी में ही वो महानदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए ये सिलियारी नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, धमतरी। तीसरा है सोंडूर नदी, नौरंगपुर। इसका उद्गम जो है वो है आपका नौरंगपुर उड़ीसा। विसर्जन ये पैरी नदी में होती है। ठीक है। देखिए ये सोंडूर नदी है। ठीक है। इसका उद्गम है नौरंगपुर, कोरापुट उड़ीसा, और विसर्जन है पैरी नदी मालगांव के समीप। ये पैरी नदी में विसर्जित होती है, उसके बाद पैरी नदी जो है वो महानदी में विसर्जित होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं सोंडूर नदी के बारे में। यहाँ से आप देखिए बहुत ही सुंदर मैंने डायग्राम बनाया है नदी का। इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पेन कॉपी में छत्तीसगढ़ का मैप बना के इसे ड्रॉ करिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब देखिए पैरी नदी का उद्गम है भातरीगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, गरियाबंद। ठीक है।
पैरी नदी जो है वो गरियाबंद से निकलती है और इसका विसर्जन जो है राजिम के समीप महानदी में होता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गरियाबंद में है और इसकी सहायक नदी सोंढ। ठीक है, अभी मैंने आपको देखिए बताया था कि ये पैरी नदी कहाँ से निकलती है, भात्री। ये पैरी नदी है, कहाँ से निकल रही है, भात्रीगढ़ पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील, ये गरियाबंद। ये जो लास्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में ये पूंछ जैसा निकला है ना, ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, गरियाबंद है। यहीं से आपका इस पूंछ से ही पैर निकल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। पैरी पूंछ में आपने पैरी पहन रखी है, तो ये पैरी नदी है और ये आपका मिल जाता है, महानदी में मिलती है राजिम के पास, और राजिम से पास यहीं से गरियाबंद से ही आपका सोंढूर नदी मिलती है। तो यहाँ पे एक संगम भी बनता है जो मैं बताऊंगी आगे। उसके बाद आते हैं हम सूखा नदी। देखिए सूखा नदी जो है वो तुमगांव महासमुंद से उद्गम होता है और विसर्जन इसका होता है महानदी में, और इसकी सहायक नदी है कोडार नदी। देखिए सूखा नदी ये दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है गरियाबंद के जस्ट ऊपर में आपका आता है महासमुंद। तो ये क्या है, महासमुंद तुमगांव से उसका उद्गम है और विसर्जन है आपका महानदी में। ठीक है, और सूखा नदी ये जो कोडार नदी है वो सूखा नदी की सहायक नदी है। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। जोक नदी। जोक नदी जो है सोनबेरा पठार उड़ीसा से, मतलब ये जोक जो नदी है वो हमारा छत्तीसगढ़ में नहीं आती, छत्तीसगढ़ के बाहर से आती, और इसका विसर्जन जो है वो शिवरी नारायण के निकट महानदी में होता है। प्रवाह क्षेत्र है इसका महासमुंद और बलौदा बाजार। ये देखिए मैप में देखिए, ये जोक नदी है। ठीक है, सोनबेरा पहाड़ उड़ीसा, पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा है, तो ये क्या है आपका उड़ीसा से निकलती हुई आती है और राजिम के पास शिवरी नारायण के शिवरी नारायण के निकट ये महानदी में मिल जाती है। ठीक है, ये रहा आपका जोक नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लात नदी उद्गम है रदन की पहाड़ी सरायपाली। सरायपाली आपका महासमुंद में ही आता है, विसर्जन चंद्रपुर में महानदी में। ठीक है, ये देखिए ये लात नदी है जिसका उद्गम है आपका रदन की पहाड़ी सरायपाली। ठीक है, विसर्जन चंद्रपुर में महानदी। ठीक है, चंद्रपुर में होता है आपका महानदी में। ये जो सरायपाली है वो आपका महासमुंद वाले एरिया में आता है। तो ये जो है आपका जितना नदी मैंने अभी बताया है, ये छत्तीसगढ़ की महानदी की दक्षिणतम सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरंगी नदी। सुरंगी नदी जो है वो आपका रायगढ़ में है। ठीक है, विशेष उड़ीसा में ओंगन नदी के माध्यम से महानदी में मिल जाती है सुरंगी नदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका नदी वाला है इसमें इसका उद्गम है रायगढ़। तो ये वाला जो एरिया है वो रायगढ़ है, यहीं से आपका सुरंगी नदी निकलता है। ठीक है, और आपका महानदी में मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं आपका बलम देवी नदी। ये भी आपका बारनवापारा क्षेत्र में इसका उद्गम है। संगम है आपका नंदनिया बलौदा बाजार महानदी में। विशेष 7 देवधारा जलप्रपात जो है बलम देवी नदी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 7 देवधारा जलप्रपात कौन सी नदी में है, तो वो बलम देवी नदी में है। और बलम देवी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का जब मानचित्र शुरू होता है तो जो उसके उत्तर में है वो सबसे पहला जिला कोरिया है। हसदेव नदी, कोरिया से ही नदी में है, नदी निकलता है। देवगढ़ कोरिया कैमूर पहाड़ी कोरिया से इसका उद्गम है, विसर्जन है केरा सीलादेही के पास महानदी में। केरा सीलादेही के पास लंबाई है 176 किलोमीटर। उसके बाद आते हैं आपको मांड नदी जो है मेन सहायक नदी है आपका तांग झींग और विसर्जन अहिरण जटाशंकर चोरनी। इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा जसपुर रायगढ़ जांजगीर चांपा। संगम स्थल है चंद्रपुर में महानदी मांड लात नदी। ठीक है, देखिए ये है आपका मांड नदी, ये जो आ रहा है ये है आपका मांड नदी। ठीक है, ये इसका उद्गम है मैनपाट सरगुजा। इस एरिया में आपका सरगुजा संभाग पड़ता है और सरगुजा जिला यहाँ पे है। तो यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है मांड नदी और विसर्जन जो है चंद्रपुर महानदी में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक संगम बनता है इसका मांड नदी लात और महानदी का। ठीक है, इस तरह से ये मांड नदी हो गया।
अब आते हैं हम केलो नदी। केलो नदी उद्गम लुडेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़। विसर्जन है इसका ओडिशा में महादेवपाल स्थल के पास महानदी में। तटीय शहर है रायगढ़। परियोजना है केलो नदी परियोजना या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, ये है आपका केलो नदी। ठीक है, ये केलो नदी है जिसका उद्गम होता है लुडेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़। केला सबसे ज़्यादा कौन लोग खाते हैं? रायगढ़िया लोग खाते हैं, ऐसा याद रख लीजिए। तो इससे आपका केलो नदी हो गया। इसका विसर्जन जो है छत्तीसगढ़ के बाहर में होता है, उड़ीसा में वहाँ पे महादेव पाल के समीप होता है बाहर। ठीक है, ईब नदी देखिए। ईब नदी उद्गम खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट। ठीक है, जो किस में आता है? आपका जसपुर में आता है। यहाँ पे आपका जसपुर है। ठीक है, इसका विसर्जन होता है संबलपुर, उड़ीसा महानदी में। ईब नदी का जो विसर्जन है ये उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ से बाहर। छत्तीसगढ़ से बाहर इसका जो है विसर्जन होता है किसमें? महानदी में। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि दो नदी है, केलो नदी और ईब नदी, जिसका विसर्जन जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर हो रहा है, मतलब उड़ीसा क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि ये जो ईब नदी है इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। सोने के कण पाए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि तेल नदी कहाँ से निकलता है, तो वो ये आपका देवभोग गरियाबंद से आपका तेल नदी प्रवाह होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो और आपको याद रखनी है। ठीक है, ये है आपका बोरई नदी। ठीक है, जो मतलब उत्तर की तरफ से ही महानदी में आता है। ये होता है आपका कोरबा पठार से निकला हुआ है। ठीक है, तो आप इस महानदी को अच्छे से समझ लीजिए। और देखिए महानदी की इतने सारे जो उत्तर और दक्षिण से नदियों का सम्मेलन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट नदी है महानदी की शिवनाथ नदी। ये चीज़ मैंने आपके लिए लास्ट के लिए बचाया है, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अभी। ये महानदी की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। कौन सी? शिवनाथ नदी, जो कहाँ से निकलती है? उसका उद्गम होता है गोरडी गांव, गढ़चिलौरी, महाराष्ट्र। बाहर से ही है, छत्तीसगढ़ के बाहर, महाराष्ट्र से। और इसका विसर्जन होता है शिवरी नारायण के पास महानदी में। शिवरी नारायण के पास महानदी में विसर्जन होता है, जहाँ पे इसका एक और देखिए संगम हो गया। किसका किसका? शिवनाथ, महानदी और जोग का। ठीक है, तो अभी ये आपका देखिए महानदी की वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ये ऊपर से आपकी ये 5, नीचे की दक्षिण की सहायक नदी, ये उत्तर की सहायक नदी। ठीक है, और एक सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। लेकिन शिवनाथ की भी अपनी सहायक नदी है, जिसे भी हम महानदी की सहायक नदी ले सकते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो नदी मैंने अभी बताया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली जो महानदी में आके मिल जाती है वो सारी नदियां हैं। अब हम शिवनाथ, पर्टिकुलर शिवनाथ को देखेंगे अगले टॉपिक में। देखिए शिवनाथ नदी, इसका उद्गम होता है गोरडी गांव, गढ़चिलौरी, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के बाहर महाराष्ट्र। ठीक है, पूर्व उद्गम पानाबरस पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी से, राजनांदगांव जिले से ये प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये कैसे आती है? पानाबरस पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से। इसका जो मुहाना है वो शिवरी नारायण के पास है महानदी में। ठीक है, कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ओके, प्रवाह क्षेत्र है इसका राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, टोटल 7। तटीय शहर है दुर्ग। हमारा जो दुर्ग शहर है वो शिवनाथ नदी के किनारे है। नांदघाट ये बेमेतरा में आता है। मदकू द्वीप ये आपका मुंगेली में आएगा। सोमनाथ ये आपका बलौदाबाजार। ठीक है, परियोजना मोंगरा बैराज परियोजना शिवनाथ नदी पर राजनांदगांव में है। इसका नाम प्राचीन नाम है सुनी नादी। मत्स्य व वामन पुराण में इसे सुनी नादी कहा जाता था, और शिवा नदी। ठीक है, और अभी हम शिवनाथ के नाम से जानते हैं। अन्य है महानदी व शिवनाथ का दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग में फैला है। ठीक है, दोआब मतलब क्या होता है? दो नदियों का क्षेत्र। एक नदी हो गया, ये दो नदी हो गया, इसके जो बीच का एरिया होता है उसे हम दोआब क्षेत्र
कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बाँटता था, विभाजित करता था 18-18 गढ़ों में। ठीक है, शिवनाथ नदी जो है ऐतिहासिक काल में, जब हम छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शिवनाथ नदी के बारे में वहाँ ये बताया गया है कि उसने छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में विभाजित किया था। अब इसकी सहायक नदी है, इसकी भी ये जो है उत्तर से आने वाली नदियाँ हैं, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागार, सकरी। ये जो नदियाँ हैं वो उत्तर दिशा की ओर आती है, शिवनाथ में मिलती है, और ये जो है दक्षिण दिशा की ओर से मिलती है, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनी। देखिए, शिवनाथ नदी की सहायक नदी खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम डोंडी लोहारा परियोजना खरखरा जलाशय, ये जो है मिट्टी निर्मित बांध है। ठीक है, सबसे पहला मिट्टी निर्मित बांध है, देख सकते हैं ये है आपका खरखरा। खरखरा ये जो गया है आपका, इसका उद्गम कहाँ से है? डोंडी लोहारा से। ठीक है, तांदुला नदी भान प्रतापपुर कांकेर, इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र है कांकेर बालोद दुर्ग। परियोजना है आपका तांदुला जलाशय, बालोद में। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना सहायक नदी है जुहार नदी, गोंदली जलाशय। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कौन सा है? तांदुला जलाशय। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये है आपका तांदुला नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? भान प्रतापपुर कांकेर। आपको जब भी नदियाँ कहाँ से उद्गम होती है ये याद करना है तो आपको उसे उस शहर से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके मैं कितना भी शॉर्ट ट्रिक दे दूँ, कितना भी शॉर्टकट बता दूँ, लेकिन आइडिया वही वर्क करेगा जो आइडिया आप खुद क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि इसको कैसे याद करें। आप देखिए, मैंने इतना सुंदर, इतने मेहनत से आपके लिए जो डायग्राम ड्रॉ किया है, आप उसे ड्रॉ करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कौन सा नदी किस डायरेक्शन से आ रहा है और कौन से जिले के लिए आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ का मानचित्र समझिए। ठीक है, अभी मैं आपको नदी पढ़ा रही हूँ तो मैं आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। चलते हैं नदी में। नेक्स्ट है आपका हाफ नदी, इसका उद्गम जो है कांदावली की पहाड़ी कबीरधाम। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र जो है कबीरधाम और बेमेतरा। लंबाई जो है 44 किलोमीटर। सहायक नदी जो है वो उसका नाम है सकरी नदी। ठीक है, कहाँ गया आपका हाफ नदी? ये है आपका हाफ नदी, ये जो आया है ये देखिए, इसका उद्गम है कांदावली की पहाड़ी कबीरधाम। कबीरधाम को अभी हम लोग कवर्धा भी बोलते हैं। ठीक है, मनियारी नदी उद्गम पेंड्रा लोरमी पठार सिहावल मुंगेली। प्रवाह क्षेत्र है आपका मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। प्रवाह क्षेत्र हमेशा देखना, जो टच जिले होते हैं ना उसी से ही प्रवाह करता है। ऐसा नहीं कि एक जिला आपका ईस्ट में है एक वेस्ट में है, ऐसा नहीं। प्रवाह क्षेत्र को भी कॉमन सेंस से याद करना कि एक दूसरे के साथ लगा हुआ बाउंड्रीज में ही वो प्रवाह करता है। ठीक है, इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। सहायक नदी है आगर, छोटी नर्मदा, टेशवा, घोंगा। विशेष, इस नदी के किनारे अमेरी कापा ताला गांव है, मुंगेली व बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाता है। ये जो है मुंगेली व बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाता है, इसे आप याद रखिए कि मुंगेली और बिलासपुर के बीच से कौन सी नदी जाती है? मनियारी नदी जाती है। परियोजना है आपका खुड़िया बांध, जिसे हम राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं। देखिए, ये है आपका मनियारी नदी, ये मनियारी नदी आ रही है, इसका उद्गम कहाँ से बताया मैंने? पेंड्रा लोरमी पठार सिहावल मुंगेली। ठीक है, इस तरह से ये शिवनाथ में मिल जाती है। और देखिए उसकी सहायक नदी क्या है? आगर नदी, टेसवा नदी, घोंगा नदी और छोटी नर्मदा। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि छोटी नर्मदा किसकी सहायक नदी है या आगर नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना होगा कि ये मनियारी नदी की सहायक नदी है। जमुनिया नदी आपका बलौदा बाजार से निकलता है। यहाँ से याद, जमुनिया से आप जामुन याद कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है सोचेंगे तो बलौदा बाजार। ठीक है, तो जमुनिया नदी का उद्गम जो है वो आपका बलौदा बाजार से। ठीक है, ये है आपका जमुनिया नदी, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? आपका बलौदा बाजार। अरपा नदी, उद्गम इसका होता है खोडरी खोंगसार पहाड़ी, पेंड्रा तहसील। खोडरी खोंगसार पहाड़ी, पेंड्रा तहसील।
ठीक है। विसर्जन है मनकी चौरा के निकट शिवनाथ में। प्रवाह क्षेत्र है गौरेला, पेंड्रा, महारवाही, बिलासपुर, बलौदाबाजार। इसकी लंबाई जो है 100 किलोमीटर है। सहायक नदी है खारंग, जिसमें खूटा घाट बांध, जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं, विशेष शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। परियोजना भैंसाजार परियोजना, जो कोटा के समीप है। हरपा नदी से आपको याद आ रहा होगा कि पिछले साल ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उसने इस नदी के नाम पर जो एक गाना है, अरपा पैरी के धार महानदी है पार, उसको राजकीय गीत घोषित किया है। ठीक है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ है, विसर्जन कहाँ है, इसके बारे में आप सब चीज़ यहाँ से याद करिए। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये अरपा नदी है। ठीक है। झूमते हुए अपना गाना गाते हुए, अरपा नदी के धार महानदी है पार, ये यहाँ से आ रही है, इसका उद्गम है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खारून नदी, उद्गम है इसका पेटेचुआ पहाड़ी, चोर नाला, बालोद। ठीक है। ये बालोद में है। विसर्जन है इसका सोमनाथ, बलौदाबाजार के पास, शिवनाथ में। प्रवाह क्षेत्र है आपका बालोद, रायपुर, दुर्ग और बलौदाबाजार। विशेष रायपुर व तारीघाट दुर्ग तट पर स्थित है। ठीक, ये है आपका खारून नदी। ठीक है। यहाँ से बलौदाबाजार से निकल रही है और सोमनाथ, बलौदाबाजार के पास शिवनाथ में ये विसर्जित हो जाती है। अब है आपका लीलागार नदी, उद्गम है कोरबा, विसर्जन शिवनाथ नदी। लंबाई 135 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कोरबा और बिलासपुर। विशेष मल्हार इसके तट पर स्थित है। मल्हार करके एक शहर है जो लीलागार नदी पर स्थित है। ठीक है। ये है आपका लीलागार नदी। ये वाला जो आ रहा है, ये उद्गम है आपका कोरबा, पूर्वी पहाड़ी से। ठीक है। विसर्जन जितनी भी शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं, वो शिवनाथ नदी में ही विसर्जित हो, और जो महानदी की सहायक नदियां हैं, वो महानदी में ही विसर्जित हो। अदरवाइज उसके जैसे और भी नदियां हैं, वो सहायक नदी है तो वो अलग। देखिए, शिवनाथ नदी में एक और चीज़ है, जो ये है आपका पिपरिया एक नदी है, आमनेर और मुस्का, ये तीनों यहाँ पे एक संगम बनाते हैं। और ये नदी जो है वो मैकल श्रेणी की तरफ से निकल के आती है, जो राजनांदगांव कवर्धा एरिया को कवर करता है। वहाँ से इस नदी लो का मैं लिख देती हूँ, मैकल श्रेणी से इन छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनका प्रवाह होता है, उद्गम होता है, जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है। और एक संगम बनाती है। उसके बाद ये तीनों नदियों का जो एक बड़ा नदी होता है, वो शिवनाथ में विलीन हो जाता है। यहाँ पे एक सुरही नदी है। ठीक है। जो कि शिवनाथ के उत्तर से ही आपको निकलता है। जोक नदी के बारे में मैंने महानदी में बताया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जो मैंने अभी महानदी में बताया था कि जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है। एक संगम है, कहाँ पे होता है आपका, मैं भी संगम में बताऊंगी और डिटेल में। शिवरी नारायण में होता है वैसे। ये देखिए, संगम आ गया। राजिम गरियाबंद में है आपका महानदी, पैरी और सोंढूर। कहाँ है, ये देखिए, ये है आपका एक संगम। ठीक है। जहाँ पे आपका ये महानदी, पैरी, सोंढूर राजिम गरियाबंद में हो रहा है। राजिम गरियाबंद में हो रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से आपका गरियाबंद से आ रहा है आपका सोंढूर नदी, ये आपका जा रहा है पैरी नदी, ये आपका महानदी में मिल रहा है और यहाँ पे एक संगम बन रहा है। कहाँ पे, एक राजिम में। तो ये आप याद रखिए। दूसरा है आपका शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में आता है। महानदी, शिवनाथ और जोग। देखिए, ये है आपका शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। ठीक है। जहाँ पे शिवनाथ, महानदी और जोग का संगम हो रहा है। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे किस नदी का संगम हो रहा है, यहाँ पे जो संगम हो रहा है वो कौन सी जगह है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात नदी का संगम हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक थर्ड है आपका, ये रेड जो वाला है, जो महानदी है, यहाँ से आपका मांड नदी आ रहा है, यहाँ से आपका लात नदी जा रहा है। तीसरा संगम है आपका चंद्रपुर, ये कहाँ पड़ता है आपका, जांजगीर चांपा। ठीक है। चौथा है आपका खैरागढ़, राजनांदगांव, ये जो बताया था मैंने अभी जस्ट
आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये जो संगम है, ये तीनों मैकल श्रेणी की छोटी छोटी नदियां हैं जो खैरागढ़ राजनांदगांव में अपना क्या बोलते हैं संगम बनाते हैं। उसके बाद तीनों मिलके शिवनाथ के लिए निकल चलते हैं। देखिए ये आपका एक, ठीक है, ये यहाँ पे आपका महानदी के साथ 3 संगम है और शिवनाथ के साथ 1। टोटल यहाँ पे मैंने 4 संगम बनाया है, जिसमें से 3 जो है आपका महानदी के साथ है, ठीक है, और 1 जो है वो शिवनाथ के लिए है, जिसमें शिवनाथ नदी शामिल नहीं है, लेकिन तीनों मिल के शिवनाथ नदी के लिए प्रवाह कर, ठीक है, कहाँ से, खैरागढ़ में, ठीक है, खैरागढ़ में तीनों मिल के फिर बहती है और शिवनाथ नदी में विसर्जन हो। दूसरा अपवाह तंत्र आता है हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है। दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का 28.64% जल ग्रहण करता है और 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। गोदावरी पर पोलावरम बांध है जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है, ठीक है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच विवादित कौन सा बांध है, कौन सी नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है पोलावरम बांध। इसकी प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है तथा अन्य सहायक नदी में शबरी, कोटरी, डंकनी, संखनी, नारंगी, चितवांगू, कुदरा, निबरा आदि है, ठीक है। तो इसमें जो गोदावरी अपवाह तंत्र है उसमें सबसे बड़ी और सबसे सहायक नदी है आपका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को देखते हैं, इसका प्राचीन नाम है आपका मंदाकिनी। उद्गम होता है इसका मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा, ठीक है। इसका विसर्जन जो है वो भद्रकला स्थान के निकट गोदावरी नदी में होता है। कुल लंबाई है इसका 264 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तटीय शहर है जगदलपुर, बारसूर, भोपाल, पटनम। जल प्रपात है आपका चित्रकूट विशेष। बस्तर संभाग की जीवन रेखा, ठीक है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा है क्या, इंद्रावती नदी। गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदी है, ये आपका आएगा उत्तर की तरफ से कोटरी, निबरा, कुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, और दक्षिण से डंकनी, संखनी, चितवांगू, तालपेरू। जो भी थोड़ा से अजीब नाम वाले नदियां हैं ना, वो दक्षिण की तरफ ही है, ठीक है, ऐसा आप याद करना, मैं जस्ट बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंद्रावती की सहायक नदी है आपका कोटरी नदी, जिसका प्राचीन नाम है परलकोट। उद्गम है आपका राजरा की पहाड़ी। विसर्जन है बीजापुर में इंद्रावती, ठीक है। कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर। विशेष, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी, ठीक है। बेसिन कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। कोटरी नदी जो है वो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका कोटरी नदी, ये है जो यहाँ से निकल रही है कोटरी नदी, कहाँ से, राजरा की पहाड़ी। विसर्जन बीजापुर में, इंद्रावती में। ये जो एरिया है ये आपका किस में आता है, बीजापुर में, ठीक। दूसरा है नारंगी नदी, जिसका उद्गम है माकड़ी, कोंडागांव, ठीक है। विसर्जन इंद्रावती में, चित्रकूट के समीप। कोंडागांव इसी तट पर है, ठीक है। ये जो है ये है आपका नारंगी नदी, देखिए यहाँ से आ रही है, कहाँ से, कोंडागांव से निकल रही है। माकड़ी, कोंडागांव। विसर्जन इंद्रावती नदी में, चित्रकूट के समीप। और कोंडागांव जो है वो नारंगी नदी पर ही है, ठीक है। कोंडागांव जो है वो नारंगी नदी पर है। तीसरा है आपका डंकिनी नदी, टांगरी क्षेत्र, दंतेवाड़ा। विसर्जन इंद्रावती में। डंकनी संखनी के संगम पर दंतेवाड़ा मंदिर स्थित है। विशेष, डंकिनी नदी, देखिए ये जो नदी है वो है आपका डंकिनी नदी,
इसका उद्गम है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। उसके बाद संखनी नदी है जिसका उद्गम है नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। इसका विसर्जन जो है वो डंकनी नदी में होता है। विशेष, इस नदी का जल रक्ताब लाल है। सबसे प्रदूषित जल है संखनी का। ठीक है, देखिए ये संखनी है जिसका उद्गम होता है नंदीराज चोटी बैलाडीला, विसर्जन डंकनी। ये जो डंकनी नदी है ये ऐसे यहाँ से जाएगी, ये संखनी नदी जो है वो यहाँ पे मिलती है डंकनी नदी। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? डंकनी नदी में। उसके बाद दोनों मिलकर आपका यहाँ इंद्रावती नदी में विसर्जित होते हैं। दोनों का जो संखनी नदी का जो है जल जो है वो रक्ताब लाल है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, अब आते हैं हम नीब्रा नदी जिसका उद्गम है अंतागढ़, विसर्जन है इंद्रावती भैरमगढ़ के पास। ठीक है, नीब्रा नदी, ये है आपका नीब्रा नदी जिसका उद्गम है अंतागढ़, विसर्जन इंद्रावती भैरमगढ़ के पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुदरा नदी, इसका उद्गम है अबूझमाड़ नारायणपुर, इसका विसर्जन है इंद्रावती बारसूर। ये देखिए ये है आपका गुदरा नदी, इस तरह से आ रहा है आपका नारायणपुर से और विसर्जन बारसूर में इंद्रावती नदी में। ठीक है, बोर्डिंग नदी आपका है कोंडागांव, विसर्जन है बोध घाट के पास इंद्रावती। ठीक है, बोर्डिंग नदी बोध घाट के पास इंद्रावती। ये देखिए बोर्डिंग नदी है। ठीक है, जो कहाँ बोध घाट के पास विसर्जित होती है। ठीक है, ये रहा आपका बोर्डिंग। बाघ नदी जिसका उद्गम होता है कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, विसर्जन है वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी में। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है बाघ नदी। ये देखिए ये बाघ नदी है, ये वाली जो है वो बाघ नदी है। कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, ये जो है आपका इसका उद्गम वो कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से, और ये विसर्जन वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी में। ये वेनगंगा नदी है, ये नीचे से ये आपका गोदावरी है तो उसमें आपका विसर्जित हो जाता है। ये है नेक्स्ट आपका सबरी नदी, प्राचीन नाम है कोलाब नदी, उद्गम है नंदपुर पर्वत कोरापुट उड़ीसा, विसर्जन है आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी में। इसकी कुल लंबाई है 173 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र है बस्तर सुकमा। विशेष, राज्य की एकमात्र नदी जिसमें सोमा कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। उद्गम आपका नंदपुर पर्वत कोरापुट, ये देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये सबरी नदी है। ये देखिए ये जो है रेड कलर में ये है आपका सबरी नदी जो उड़ीसा से निकल रहा है। विसर्जन आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी में विसर्जन हो जाती है ये गोदावरी नदी। तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिण में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सबरी नदी। ठीक है, सबरी नदी की सहायक नदी है यहाँ पे देखिए कांगेर नदी और मुनगा बहार। ठीक है, इंद्रावती की सारी सहायक नदियाँ भी देख लिए, सबरी की सहायक नदियाँ देख लिए। अब आगे चलते हैं, तीसरा सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी होती है सोन नदी। ठीक है, ये तीसरी अपवाह तंत्र है जो 13.63% तक जल धारण करती है और 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। उद्गम है इसका सोनमुंडा अमरकंटक की पहाड़ी, प्रवाह इसका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार। इसकी सहायक नदी है आपका रिहन नदी। ठीक है, रिहन नदी का उद्गम जो है वो सूरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर सरगुजा से होता है। विसर्जन होता है इसका सोन नदी में। लंबाई है 145 किलोमीटर, प्रवाह है आपका सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर। सहायक नदी है घुनघुट्टा मोरनी महान सूर्या गोबरा गोबरी सॉरी। विशेष है सरगुजा की जीवन रेखा।
सरगुजा संभाग की जीवन रेखा है आपकी रिहन नदी। इसके तट पर महेशपुर, जो सरगुजा में है, पुरातात्विक स्थल है। इस नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना है, जिसे रिहंद बांध भी कहते हैं। देखिए आपका ये है आपका रिहन नदी, ठीक है, जो सरगुजा से निकलती है और सोन नदी में विसर्जित हो जाती है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये है आपका फिनिश पॉइंट, ठीक है। रिहन नदी की सहायक नदी है सूर्या नदी, मोरनी नदी और महान नदी। अब देखिए बनास नदी मांझटोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, कोरिया से निकलती है। इसका सहायक नदी है गोपद, ठीक है। ये है आपका बनास नदी, यहाँ से निकल रही है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये फिनिश। नेहरू नदी कोरिया से निकल रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। कौन? नेहरू नदी। ये है आपका नेहरू नदी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाता है। और ये यहाँ कोरिया से निकल के, ये जो एरिया है वो कोरिया ही है, निकल कर आपका सोन नदी में विसर्जित हो जाता है। गोपद नदी सोनहत के पठार कोरिया से ही निकलता है। ये है आपका गोपद नदी, जो कोरिया से ही निकल रहा है और ये बनास में मिलता है और बनास फिर सोन नदी में मिलता है। अब है आपका कन्हार नदी, बखोना चोटी बगीचा जसपुर। कन्हार नदी कहाँ से उद्गम होता है? बखोना चोटी बगीचा जसपुर। विसर्जन है इसका सोन नदी, सोनभद्रा जिले में। इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर। प्रवाह है जसपुर और बलरामपुर। सहायक है पेंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान। विशेष छत्तीसगढ़ व झारखंड के सीमा बनाती है। इसके तट पर डीपाडीह, बलरामपुर पुरातात्विक स्थल है। इस नदी में कोटली व चनान जलप्रपात है। ये देखिए ये कनान है, कहाँ से निकल रहा है आपका? जसपुर, ठीक है। तो इस तरह से ये निकलती है और ये सोन नदी में विसर्जित हो जाती है। कन्हार नदी की सहायक नदी है गलफुआ, सिंदूर, पेंजन और चनान, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब सोनगंगा की दो सबसे इम्पोर्टेंट नदियां हैं। ये फर्स्ट रिहन नदी, दूसरा कन्हार नदी। रिहन नदी जो है वो सरगुजा की जीवन रेखा है। कन्हार नदी भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। बाकी जो नदियां हैं वो इनकी सहायक नदी। इस तरह से आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र भी फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ये देखिए ये जो छत्तीसगढ़ का है ये वाला एरिया, देख ये जो रेड, ये जो एरिया है जो रेड कलर में दिख रहा है, जूम करके दिखा, ये जो है ये है यहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया है, ठीक है, जिसमें 1.03% ये आपका ब्राह्मणी नदी कवर करती है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कौन सा वाला एरिया है? आपका जसपुर तरफ का एरिया, ठीक है। अभी देखिए प्रवाह क्षेत्र इसका है 1432 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सहायक है शंख नदी, कोयल नदी और कारो नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। ब्राह्मणी नदी 3 राज्य से बहती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ब्राह्मणी नदी घाटी उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री 28 मिनट से 23 डिग्री 35 मिनट और पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 52 सेकंड से 87 डिग्री 3 मिनट के भौगोलिक समन्वय के बीच स्थित है। यह नदी घाटी उत्तर में छोटा नागपुर पठार से घिरी है, ठीक है। उत्तर में छोटा नागपुर के पठार से घिरी है। पश्चिम और दक्षिण में नदी घाटी महानदी बेसिन से घिरी है। पश्चिम और दक्षिण में नदी घाटी महानदी बेसिन से घिरी है। ये आपका हो गया दक्षिण, ये इसका पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर। तो ये क्या बोल रहे हैं? पश्चिम और दक्षिण। इसका जो पश्चिम और दक्षिण एरिया है वो आपका महानदी एरिया में आता है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी के पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। ये जो इस तरफ है पूर्व दिशा में है, इधर आपका पड़ जाता है क्या? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 900 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में कितना है ये? आपका 900 वर्ग किलोमीटर।
ब्राह्मणी नदी झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ है? झारखंड। झारखंड इधर है आपका, झारखंड ऊपर है, वहां से निकलती है रांची जिले के नगरी गांव के पास। यह नदी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों से होकर बहती है। नदी की कुल लंबाई है आपका 799 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ब्राह्मणी नदी भी खत्म होता है। इसकी कुछ ज़्यादा सहायक नदी नहीं है छत्तीसगढ़ में, बस 3 नदियाँ हैं जिसे आप याद कर सकते हैं, संख नदी, कोयल नदी और कारो नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितना है इसका एरिया, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। यह राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जो कुल 0.55% एरिया कवर करता है। ठीक है, 0.55% है आपका छत्तीसगढ़ में। प्रमुख सहायक नदी है बंजर और ताड़ा। पश्चिम से और बहने वाली सबसे लंबी है नदी है। बंजर नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ताड़ा तो इसकी सहायक नदी है। बंजर और ताड़ा दोनों ही क्या है आपका कवर्धा जिले से निकलती है। नर्मदा नदी में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और छोटी मोटी नदियां हैं जो कहाँ से निकलती है, उसका प्राचीन नाम क्या है और नदियाँ उसकी लंबाई क्या है, इस स्लाइड में मैंने बताया है। जैसे नेहरू नदी जो है उसका उद्गम है आपका कोरिया। संख नदी है आपका जसपुर। तेल नदी है आपका देवभोग गरियाबंद। सकरी नदी है कवर्धा। सुरही नदी राजनांदगांव। सुरंगी नदी रायगढ़। सारंगी नदी महासमुंद। बलमदेही नदी भी महासमुंद। जाटलूर और कुकुर 2 नदियां हैं वो नारायणपुर, यहाँ से देख लिए लूर, लूर से यहाँ से पुर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नैनी और देवधा कांकेर से। तमूरा और लासुरा कोंडागांव से। ठीक है, वर्तमान नाम, महानदी का वर्तमान नाम ये है और प्राचीन नाम महानदी का है नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी। लीलागर नदी वर्तमान में जो है उसको प्राचीन में निर्डला कहते थे। इंद्रावती को प्राचीन में मंदाकिनी। सबरी नदी को प्राचीन में कोलाब। कोटरी नदी को प्राचीन में परलकोट। रिहन नदी को प्राचीन में रैन नदी। पैरी को पलासिनी। हसदेव को हस्तुसोमा। मान को मदंगा और खारन को कुरुक नदी के नाम से जाना जाता था। नदियां हैं जिनकी लंबाई है, सबसे लंबी नदी है आपका महानदी 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। शिवनाथ है आपका 290 किलोमीटर। इंद्रावती है 264। ईब नदी है आपका 202। तो फर्स्ट है सबसे लंबी, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नंबर डाला है। ठीक है, ये जो नदियां हैं वो 200 के प्लस में है। ठीक है, 200 के प्लस में कितनी नदियां हैं आपका 4 नदी है। महानदी का तो लंबाई सबसे ज़्यादा है 858। श्रीनाथ 290। इंद्रावती 264 और ईब 202। उसके बाद आते हैं हसदेव है 176। सबरी है 173। मांड है 155 किलोमीटर। रिहंद है 145। ठीक है, ये जो 4 नदी है वो आपका 150 प्लस है। ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। लीलागार नदी है आपका 135। कोटरी नदी है 135। मनियारी 134 और अरपा नदी है आपका 100। ठीक है, ये है आपका 100 प्लस। इस तरह से आप नदियों की लंबाई याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटते क्रम में लिखे या बढ़ते क्रम में लिखे, तो आपको ये लंबाई याद रखनी चाहिए। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।